आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का एलजी इंतजामिया और उमर हुकूमत पर निशाना, कहा बेकसूर मुलाजमीन को हरासा ना किया जाए, अवाम अब भी जवाबदेही और शफाफियत का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का अपोजिशन रहनुमा सुनील शर्मा पर सख्त हमला, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवाम के वोट से बनी है, किसी के सहारे पर नहीं चल रही। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा बयान, कहा ईरान दोस्ती और इज्जत के ताल्लुकात चाहता है, लेकिन दबाव और इस्तेहसाल की सियासत कबूल नहीं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ईडी और सीबीआई को सियासी हथियार बनाकर रहनुमाओं को डराया जा रहा। और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का बड़ा इल्जाम, कहा 30 लाख असली वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाए गए, इंतखाबी निजाम की शफाफियत पर खड़े किए कई सवाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामिया से अपील की गई है कि बेकसूर सरकारी मुलाजमीन को निशाना न बनाया जाए। मरकजी कश्मीर के बड़गाम इलाके में नशा मुक्त अभियान के ज़ेरे एहतमाम एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंतजामी कार्रवाई इंसाफ और शफाफियत के साथ होनी चाहिए और जिन लोगों का किसी गलत काम से ताल्लुक नहीं है उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी कारकुन और हिमायतियों की जानिब से बात करते हुए उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि तहकीकात या फिर डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते वक्त एहतियात से काम लिया जाए, ताकि बेकसूर अफराद पर दबाव ना पड़े और उनको हरासा का सामना ना करना पड़े। साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस दौरान ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर तनकीद की गई और कहा गया कि अवाम के कई अहम मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत जमीनी सतह पर बेहतर हुकूमत देने में नाकाम रही है और आम लोगों के मसाइल को संजीदगी से हल नहीं किया जा रहा। किसी खास इंतजामी फैसले का जिक्र किए बगैर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग मुंतखब हुकूमत से जवाबदेही, शफाफियत और राहत की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम चाहती है कि हुकूमत उनके मसाइल सुने और उनका हल निकाले। पीडीपी सरबराह की जानिब से जमहूरी हिस्सेदारी और अवामी राब्ते की अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया कि समाज के हर तबके की आवाज़ सुननी चाहिए और इज्जत के साथ कबूल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारे और सियासी क़यादत को अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहना चाहिए और लोगों की शिकायत पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से गुज़िश्ता कई महीनों से हुकूमत और इंतजामिया को हुक्मरानी, रोजगार, अवामी भलाई और जमहूरी हिस्सेदारी के मामलात पर लगातार निशाना बनाती रही और उनका ये भी कहना है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात और इंसाफ मिलना सबसे बड़ी जरूरत है। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहती हूं, नशा मुक्त अभियान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको हमारे नौजवानों की फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, मगर दफ्तर मुलाजिम करें, स्कूल टीचर करें, स्कूल बच्चे करें या ताप किराए मज पातिम प्यार ना हो। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाती है। आप स्कूलों में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, यूनिवर्सिटी में गशुते आप जाइए, वहां बात कीजिए बच्चों के साथ, मगर दफ्तर बंद कर मुलाजिमन मानून, टीचरन मानून, स्कूल के बच्चन मानून, बेशु बासा ये गसा ज्यादती ये गसन के। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रही है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि यह हुकूमत अवाम ने हिंदुस्तान की आइन के मुताबिक वोट देकर चुनी है और ये किसी की मेहरबानी से नहीं बनी है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत का असल मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार के ज़्यादा मौके देना और फ़ानी तालीम को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक और ITI इदारे हुनरमंद बच्चे तैयार करते हैं और हुकूमत चाहती है कि इन इदारों में बेहतर मज़ामीन और नए कोर्सेज शामिल किए जाएं, ताकि तलबा अच्छी तालीम हासिल कर सकें और उनको नौकरियां मिल सकें। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी दरख्वास्त की है कि फ़ानी इदारों में रोजगार से जुड़े नए कोर्सेज शुरू किए जाएं। सुनील शर्मा के बयान पर जवाब देते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि उनकी बातों पर सिर्फ हंसी आती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो अच्छे मजाक कर लेते हैं, शायद वो जम्मू कश्मीर की आवाम के असल मसाइल को समझ नहीं पा रहे। नायब वज़ीर आला की जानिब से बीजेपी
बीजेपी और पीडीपी की पिछली हुकूमतों पर भी तनकीद की गई और कहा गया गुज़िश्ता 11 से 12 सालों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ, लेकिन उस वक्त अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ना बेरोजगार नौजवानों की फिक्र की गई, ना ही अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाई गई। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली हुकूमतों ने यह मंसूबा शुरू तो किया, लेकिन आज भी कई इलाकों में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हुकूमत इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। नायब वज़ीर आला की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि पिछली हुकूमत के दौर में उस्तादों की कई असामियां बंद कर दी गई, जिसकी वजह से नौजवानों के रोजगार के मौके कम हो गए। उन्होंने आखिर में कहा है कि हम ना नॉमिनेटेड हैं और ना ही सिलेक्ट किए गए हैं, हम अवाम के वोट से मुंतखब नुमाइंदे हैं और आइन के तहत हुकूमत चला रही हैं। रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंटिलेटर पे है, सुनील शर्मा साहब असम का बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, थके हैं, हारे हुए हैं। थके मतलब इलेक्शन तो जीत के, वैसे थके हारे एक वर्ड होता है। थके हारे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, जागते रहे हैं। उस जगराते में उनको याद नहीं अभी कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। मेरे भाई, अगर जम्मू कश्मीर आज वेंटिलेटर पे है, उमर अब्दुल्ला सरकार की वेंटिलेटर में है, तो ठीक है। क्या आपका मकसद सिर्फ सरकार तक है? क्या लोगों के मुद्दे आपके पास नहीं है? आज पिछले 11-12 साल में जब पीडीपी और बीजेपी के लोग हुकूमत में थे और सुनील शर्मा साहब आप मिनिस्टर थे, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो लोगों के हाथों में इन बेरोजगार बच्चों में जो बेरोजगारी के सर्टिफिकेट थमा दिए, आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से आज कहा गया कि ईरान दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ इज्जत, बराबरी और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत इस्तेमारियत और दूसरे ममालिक के इस्तेहसाल की सियासत को मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं देना चाहती। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ईरान के सदर की जानिब से कहा गया कि बर्दाश्त और सब्र ईरान की तहजीब का अहम हिस्सा है, जबकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और मुकाबला करना इस सरजमी की तारीख का पुराना हिस्सा रहा है और ये पहचान आगे भी ईरान की सरबुलंदी के लिए जारी रखी जाएगी। दूसरी तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव मजीद बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका की मरकजी फौजी क़ियादत सेंटकॉम की जानिब से दावा किया गया कि उसकी बहरी अफवाज ने खलीज ओमान में भी ईरान के 2 मजीद तेल बरदार जहाज़ों को नाकारा बना दिया। बयान के मुताबिक अमेरिकी जंगजू तैयारे की जानिब से ईरान के जहाज MT सी स्टार 3 और MT सेवदा के धुएं निकलने वाले हिस्सों को निशाना बनाया गया ताकि ये जहाज ईरानी बंदरगाहों तक ना पहुंच सके। सेंटकॉम का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान इलाके में मौजूद 57 तिजारती जहाज़ों का रुख भी बदला गया। इससे पहले ही 6 मई को भी अमेरिका ने ईरानी परचम वाले तेल बरदार जहाज MT हसना को उस वक्त रोक दिया जबकि वो खलीज ओमान में ईरान की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका की तरफ से ये तमाम कदम ईरान के खिलाफ जारी समुद्री पाबंदियों का हिस्सा बताए जा रही हैं। इस बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो उनकी हुकूमत प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू कर सकती है। यह मंसूबा खलीज में फंसे तिजारती जहाज़ों को हॉर्मुज़ की खाड़ी से भी महफूज गुजरने में मदद के लिए बनाया गया था। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत कामयाब ना हुई तो यह नया मंसूबा प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से और ज्यादा सख्त सूरत में लाया जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तमाम मामला तय ना हो सके तो अमेरिका दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं। ट्रंप ने यह भी बताया है कि अमेरिका ईरान की तरफ से उस तजवीज़ पर जवाब का मुंतजिर है जो कि मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा खत्म करने के लिए भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हमें आज रात तक ईरान का जवाब मिल जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ईरान जानबूझकर देरी कर रहा है तो ट्रंप ने कहा कि यह जल्द ही सामने आ जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जानिब से पंजाब के बिजली वजीर संजीव अरोड़ा से जुड़े मुकदमात पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकजी एजेंसीज को सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। ऑफिशियल्स के मुताबिक ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी से जुड़े 4 मकामात पर तलाशी ली। इन मकामात में उनकी वजारती घर भी शामिल रहा जो कि हुकूमत की तरफ से अलॉट किया गया। इससे पहले 17 अप्रैल को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत ही संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़े इदारों पर छापेमारी की। 62 साल संजीव अरोड़ा
आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और लुधियाना वेस्ट असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद ही पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सख्त हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट एजेंसीज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवंत मान की जानिब से कहा गया है कि जिन रियासतों में इंतखाब करीब आते हैं वहां ऐसी एजेंसीज की कार्रवाई अचानक बढ़ जाती है और अब पंजाब भी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। उन्होंने महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, कर्नाटक और मगरबी बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी बहुत अरसे से इसी सियासत पर चल रही है। पंजाब के वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया है कि ईडी छापेमारियों का असल मकसद काला धन पकड़ना नहीं बल्कि सियासी रहनुमाओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवाना है। उन्होंने कहा कि कारोबार और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सियासी दबाव डाला जाता है। भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर अशोक मित्तल का हवाला देते हुए कहा है और दावा किया है कि उनके घर और यूनिवर्सिटी पर 2 दिन तक छापेमारी हुई और बाद में जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो सारी कार्रवाई रोक दी गई। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर इतने बड़े इल्जाम थे तो फिर वो मामला अचानक कहां गायब हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर 1 साल में ये तीसरी और इसी महीने की दूसरी ईडी की कार्रवाई है। भगवंत मान का ये भी कहना है कि पिछली छापेमारियों में कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला भगवंत मान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को पैगाम देते हुए कहा कि पंजाब न धमकियों से डरेगा और न किसी दबाव में आएगा। उन्होंने 3 खेती कवानीन के तहत ही उसके खिलाफ किसानों की तहरीक का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब ने पहले भी मरकज को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। जो पूरे देश च बीजेपी का काम करने का तरीका है वो हुण पंजाब नूं चलना पै रहा है। पिछले कुछ दिनों तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 हथियार ने बीजेपी को जिन्हों का राजनीतिकरण हो गया। ये अपनी राजनीति वास्ते उन्होंने बरतते आए ने बहुत लंबे समय तो, चाहे वो महाराष्ट्र च होवे, चाहे वो उड़ीसा च होवे, चाहे वो बिहार च होवे, भावें वो कर्नाटका च होवे, बंगाल च होवे, हुण पंजाब उन्होंने निशाने ते ईडी दी रेडां पवा के उन्होंने मकसद कोई ब्लैक मनी या कोई होर इलीगल डॉक्यूमेंट लभना नहीं होंदा। उन्होंने मकसद होता है जिदे घरे ईडी की रेड पई है उन्होंने कह दो कि बीजेपी ज्वाइन कर ला, सब कुछ माफ है। और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की जानिब से मगरबी बंगाल इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इल्जाम लगाया गया है और कहा गया है कि तकरीबन 30 लाख असली वोट देने वालों के नाम वोटर फहरिस्त से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बहुत मुश्किल हालात में इंतखाब लड़ा और इसी दौरान कई हुकूमती इदारों और इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदार नजर आया है जिससे कि इंतखाबी अमल की शफाफियत और भरोसे पर संगीन सवालात खड़े हो गए। ये बयान उस वक्त सामने आया जब बीजेपी के कानून साज जमात के लीडर और मगरबी बंगाल के नए वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने हलफ उठाया है। इसके साथ ही रियासत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का दौर भी शुरू हो गया। जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि वोट गिनती के अमल से लेकर ईवीएम मशीन की हिफाजत और उनकी इधर उधर मुंतकिली तक कई ऐसे वाकयात सामने आए जिनकी वजह से लाखों लोगों के जहन में शक पैदा हुआ है कि क्या अवाम का असल फैसला सच में कबूल किया गया या नहीं। उनने कंट्रोल यूनिट्स के मिसमैच और ईवीएम्स के मामलात पर भी सवाल खड़े किए और मुतालबा किया कि काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और वीवीपैट स्लिप्स की खुली और शफाफ गिनती करवाई जाए ताकि सच अवाम के सामने आ सके। टीएमसी रहनुमा ने यह भी इल्जाम लगाया कि इंतखाब के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों और हिमायतियों को तशद्दुद, धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग पोस्ट पोल तशद्दुद का शिकार हुए वो उनसे राब्ता करें या सोशल मीडिया पर पैगाम भेजें ताकि उनकी हिफाजत और कानूनी मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा सके। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़ियादत में तृणमूल कांग्रेस जमहूरियत, आईनी कदर और अवाम के हकूक की जंग जारी रखेगी और किसी भी दबाव या डर के सामने झुकेगी नहीं। साल 2026 के मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 207 सीट जीत ली जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीट तक सिमट गई। ये नतीजे ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी हुकूमत के खात्मे और बीजेपी के पहली बार की रियासत में इक़्तिदार में आने वाली बड़ी सियासी तब्दीली के तौर पर देखे जा रही हैं। मगरबी बंगाल के नए वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर
दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा, असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।